कायनात में हमारे नबी से सबसे ज्यादा अगर कोई प्यार करता है तो उसे अल्लाह तबारक व तआला कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अल्लाह की जात है, तो सबसे ज्यादा हमारे नबी से प्यार करते हैं। कुफ्र पर मशीयत को जलाला और रब्बे कदीर ने दिफाए मोहम्मद में पूरी सूरह कौसर नाजिल फरमा दी। इन्ना आअतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। महबूब कभी तो खातिर ना हो, इन्होंने आपको अबतर कहा। मैं आपको जैसे इल्म ज्यादा दिया, उम्मत ज्यादा दिया, शोहरत ज्यादा दी, उलमा ज्यादा दिए, सहाबा ज्यादा दिए, मुजद्दिदीन ज्यादा दिए, मुज्तहिदीन ज्यादा दिए, अइम्मा ज्यादा दिए, आपकी बातें कसरत के साथ दुनिया में वायरल हो रही है। ऐसे ही महबूब इसने अबतर का मैं आपको इतनी औलादे दूंगा, इतनी औलादे दूंगा कि कयामत तक आदम से लेके उतनी औलादे किसी और रसूल को मैंने नहीं अता फरमाया। वाह सुभान अल्लाह। अबतर कौसर का एक माना ये माशाअल्लाह, खूब औलादे, सुभान लेकिन सवाल अभी बाकी है, बेटा तो है नहीं नबी का, नस्ल कैसे आगे बढ़े? रब चूंकि खालिक है और रब अगर हम लोगों को चाहे तो कबूतर, बिल्ली, कौवा, खटमल, पिस्सू, मैना में पैदा कर दे, कुछ कर सकते थे अपने लोग? नहीं। मजाले चू नहीं है किसी के पास, रब की मर्जी, हो जिसमें चाहे पैदा फरमा। रब ने प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिफा में जी कुदरत का नियम बदला। माशाअल्लाह। गोया मशीयत ये कह रही है, महबूब मैं दुनिया में नस्ल तो बेटों से चलाता मगर आपकी नस्ल बेटी फातिमा तो ज़हरा से चलाऊंगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुल्लु सबबी व नसबी यनक़तिउ इल्ला सबबी व नसबी। और वो भी फातिमा तो ज़हरा से नस्ल चलेगी जिनकी नस्ल बेटों से चली, वो तो रुक जाएगी, मगर फातिमा की नस्ल चलेगी और कयामत तक जारी और सारी रहे। कुल्लु नबिय्यिन ज़ुर्रिय्यतुहु फी सुल्बिही इल्ला ज़ुर्रिय्यती फी सुल्बि अली। हर नबी की ज़ुर्रियत उनकी पीठ में रखी गई। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पीठ में। अब तक उसने एक बार का मरमुरा गया, अबू जहल गया काम से, एक बार का, लेकिन रब जवाब आज भी देता है। एक बार अबतर कहा उसने कि अब नबी की नस्ल आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन रब्बे कदीर आज भी जवाब दे रहा है नबी की नस्ल को पैदा फरमा करके। और जब बारी 10वीं सदी हिजरी में आई कि हिंदुस्तान की धरती पर नबी का खून, नबी का मिशन, निजाम मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा, कानून मुस्तफा, कुरान की तफसीर, सूरह मुज़म्मिल का आईना, सूरह फातिहा की तशरीह और ताबीर, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ का कोई अमली तफसीर दुनिया के सामने हो ताकि हिंदुस्तान के इंसान समझ सके कि नबी कैसे थे, नबी चलते कैसे थे, नबी खाते कैसे थे, नबी पीते कैसे थे, नबी की रफ्तार कैसी थी, नबी का किरदार कैसा था, नबी का निजाम कैसा था। निजाम मुस्तफा समझने के लिए 10वीं सदी हिजरी में रब्बे कदीर ने 912 हिजरी बिलगिराम की धरती पर मीर सैयद अब्दुल वाहिद को पैदा फरमाया और दुनिया को मिजाज दे दिया मशीयत इलाही ने कि अगर मुस्तफा को समझना हो तो मुस्तफा के बेटे के बेटे के बेटे सुहेल मियां के दादा मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलगिरानी को दे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने वाहिदी, आमदे वाहिदी दूल्हा, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, आमदे सैयदी सरकार सोहेल मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसने जलसे का नाम रखा जी आई लव हिम, माशाअल्लाह। क्योंकि निजामे मुस्तफा में कुरान शरीफ दाखिल, जी हदीस शरीफ दाखिल, क्या बात, बुखारी और मुस्लिम दाखिल, शराब की हुर्मत भी दाखिल है और नमाज की फर्जियत भी दाखिल है।
अखलाक मुस्तफ़ा भी दाखिल है और खिलाफत राशिदा भी दाखिल है। क्या बात है हजरत, निजाम मुस्तफ़ा, वाह वाह, उसी निजाम मुस्तफ़ा का एक पाठ है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये सेंटेंस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस, तरक्तु फीकुम अथक़लैन मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तज़िल्लू अबदा, किताब अल्लाह व इतरती। लोगों, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरा अहले बैत, दोनों को दामन को मजबूती से पकड़े रहना। ये कुरान के साथ अहले बैत क्यों आया? क्योंकि साहिब कुरान प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी और घर वाले घर के बारे में ज्यादा जानते हैं। जी, क्या बात है, आलिम होना, इदादिया उला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामिना फजीलत, सामिना की आलिम बन गया। मोस्टली यही कहा जाता है। दस्तार भी दी जाती है, सादिसा में आलमियत की दस्तार दी जाती है और सामिना में फजीलत। लेकिन ये आप भी कर सकते हैं। क्या बात, अल्लाह ने तौफीक दी, मेहनत करे, आप करें। और जो नहीं कर पाया वो इल्म की कद्र करें, क्योंकि हदीस शरीफ में अल उलमाउ वरसतुल अंबिया आया। जी बेशक, नबी ने अपनी प्रॉपर्टी इल्म को बताया, इल्म को अपनी प्रॉपर्टी बताया। बहुत अच्छा से, कुछ जाहिल खतीब इल्म की तौहीन इन अल्फाज में करते हैं कि दरबा यदरिबु से क्या होता है, लेकिन शेख अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्फ कुतबन वनिलतु साद मिन मौलल मवाली। मैं पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि कुतुब बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफत है, जी, कोई नबी गैर आलिम हो ही नहीं सकते। एक और अंदर की बात बताऊं, कोई वली भी गैर आलिम नहीं हो सकते। जी बेशक, एक और अंदर की बात बताऊं, ये सब निजाम मुस्तफा दे रहा हूं मैं। जी एक और अंदर की बात है, कोई पीर भी गैर आलिम नहीं हो सकता। जी बेशक, आलिम होना, इल्म हासिल करना मुमकिन है, मुफ्ती बनना मुमकिन है, हाफिज बनना मुमकिन है। अल्लाह ने जितना दिमाग दिया, कोई साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल में मुफ्ती बन जाता। IAS IPS बनना मुमकिन है कि नहीं? जी MBBS BUMS BEMS MD DM बनना मुमकिन। नासा कंपनी मुमकिन है, इंसान ने बनाया, उसको अभी पीछा छोड़ दिया एलन मस्क कंपनी ने, मुमकिन है। इंसान स्पेस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब तैयार कर रहा है। वहीं रहेगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, शादी ब्याह वहीं होगी, बच्चे भी वहीं पैदा होंगे। बरसों बरसों बाद जिस तरह एक जगह से दूसरी जगह मिलने नहीं जाते हैं, वैसे कई साल के बाद में चलो जमीन से मिल के आते हैं लोगों से। ये हाल होने वाला, फ्यूचर में ये तैयारी चल मुमकिन है। वली बनना मिन वजहिन मुमकिन है। फाजिल, आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती, ये सब मुमकिनात से, लेकिन सैयद बनना मुमकिन नहीं है। क्या बात, चुने हुए लोग, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सैयद बनना मुमकिनात से नहीं, अल्लाह ने इसको अपने जिम्मे करम पर रखा है। अगर कोई शख्स ये कहे कि आई वांट टू बी अ सैयद, reply is totally and completely wrong. You can't enter in sayyid. सैयद बनना मुमकिनात से है ही नहीं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रब्बे कदीर ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, अंतहिरा बैतिया ऐ इस्माइल ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप दोनों मिलके मेरे घर को पाक करें। लफ्ज देखिएगा, अंतहिरा, आप दोनों, बैतिया, मेरे घर को, रब फरमा रहा मेरे घर को पाक करें। रब का घर कौन है? बैतुल्लाह जी, काबा शरीफ, बैत का बैत। हालांकि
रब बैत से पाक। जी बैत हम लोगों के लिए लाजिम है ना, क्योंकि हम जिस्म है और रब जिस्म नहीं है। हम काबिले अबादे सलासा है और रब काबिले अबादे सलासा नहीं। हम मुतजज्जी है और रब मुतजज्जी नहीं। रब्बे कदीर खाली के कायनात है, मुनव्विरे अर्दो समा है, फ़आलुल लिमा युरीद उसकी शान है। वो जिस्म, जिस्मानियात, आंख, कान, नाक, पांव, पेट, हाथ, बैक, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, अप, डाउन, सबसे पाक है। घर के लिए, घर उसके लिए चाहिए जो जिस्म वाला होता है और रब जिस्म वाला नहीं। फिर मेरा घर क्यों आया? बैती है। और घर के लिए घर वाला चाहिए, और अरबी में घर वाले को अहले बैत कहा जाता है। जी बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूं। क्या बात है। नकीब आजम साहब, बैत घर क्यों कहते हैं और घर वाले को अहले बैत कहा जाता है? बहुत अच्छा। बैत घर को रब ने अपना घर कहा, लेकिन अहले बैत की बारी आई तो अपने आप को शामिल नहीं किया। जी बल्कि कुरान शरीफ में आया, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। अहले बैत की बारी आई तो प्यारे मुस्तफा है, हजरत अली है, फातिमा ज़हरा है, हसन और हुसैन है। पता ये चला खाना काबा रब का घर है, मगर उस घर के मालिक रब्बे कदीर ने मुस्तफा को बना दिया है, हजरत अली को बनाया है, हसन और हुसैन को बनाया है, फातिमा ज़हरा को बनाया है। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, आलिम फाजिल बनना मुमकिन है, मुफ्ती बनना मुमकिन है, मगर सैयद बनना मुमकिन नहीं। इसी से पता चला डुप्लीकेट आलिम भी हो सकता है, डुप्लीकेट मुकर्रिर भी हो सकता है, डुप्लीकेट मुफ्ती भी हो सकता है, मगर डुप्लीकेट सैयद नहीं होगा। सैयद वही होगा जिसे रब्बे कदीर सैयद बनाना चाहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान वाहिदी, वाहिदी दूला आमदे सैयदी सरकार सोहेल मिल्लत, निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, आशिकाने मुस्तफ़ा कमेटी कटिया कम्मू। निज़ामे मुस्तफ़ा का एक बाब ये था जो कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने हुजूर सुहेल मियां दामजिल्लहु अलैना की आमद पर मैंने जिक्र कर दिया। चूंकि अकीदे की हिफाजत के लिए जी मुरीद होना ये सुन्नत है। जी माशाअल्लाह। और आज भी हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा का ऑडियो मौजूद है। जी उन्होंने यही कहा, अकीदे की हिफाजत के लिए याद रखिएगा, तावीज़ के लिए, दुआ के लिए, घर में आए जाए, ये सब सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि अकीदे की हिफाजत हो, निज़ाम मुस्तफ़ा की हिफाजत हो, इसकी खातिर बैत होना सुन्नत है। और उस बैत से पहले पीर साहब के अंदर 4 शराइत होने चाहिए। जी सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक मौलिन न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफ़ा होना। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम हुजूर सुहेल मियां दामजिल्लहु अलैना को खलवत व जलवत में जिन लोगों ने देखा, जी उन्होंने बताया वो मुत्तकी परहेजगार भी, बेशक बेशक। बल्कि वो आलिम नहीं, आलिम साज भी है। जी बेशक। सिर्फ मुफ्ती नहीं, मुफ्ती गढ़ है। वाह सुभान अल्लाह। सुन्नी नहीं, सुन्नी साज, सुन्नी गढ़ है, सुन्नियों का कारखाना है। माशाअल्लाह। आपके पढ़ाई के जमाने की बात बताऊं, जी दिवेंद्र नाम करके एक आदमी था। जी सुहेल मियां पढ़ रहे थे, कहाँ पढ़ रहे थे? लखनऊ वारसिया। जी क्या पढ़ाई के जमाने में दिवेंद्र नाम करके आदमी आता, क्योंकि बड़े बाप के बेटे थे, मिलने की घर से आता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन अखलाक से इतना मुतासिर हुआ कि कहा, हजरत जिस मजहब में आप है ना, मुझे भी दाखिल कर दीजिए ना। वाह वाह। मैं अपने बाप दादा के मजहब को छोड़ता हूँ, क्योंकि मैंने गौर व फिक्र किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि पूरी दुनिया में वही सच है जो आप कह रहे हैं, वाह सुभान। जो आपका मजहब और आपका तरीका है। क्या बात है। पढ़ाई के जमाने में सुहेल मियां ने सिर्फ सुन्नी नहीं बनाया, काफिर को मुस्लिम बनाया। जी माशाअल्लाह। का किताब में लिखा हुआ है, जी मैं अपनी तरफ से नहीं बोल। बहुत अच्छा। और चापालोसी भी गुलाम जिलानी अजहरी नहीं क्या करता। बात है। वाह। ये हमारे उलमा जानते हैं अच्छे जी, से। जी।
अल्हम्दुलिल्लाह लजीम जो नाचीज बोलता है वो दलाइल की रोशनी में बोलता है, माशाअल्लाह। शायद इसी वजह से बदनाम भी हो जाता है कहीं कहीं, क्योंकि दलील की रोशनी में बोलता है। सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक मौलिन ना होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। और जब इनके शजरा को चेक किया है नाचीज ने, तो सिर्फ खिलाफत नहीं, खिलाफत तो नबी तक पहुंच ही रही है, खून भी नबी तक पहुंचा, हाँ बेशक, क्या बात है। और वो भी इतनी मजबूती, इतनी मजबूत सनद के साथ में कि दुनिया हिंदुस्तान की और खानकाहें डाउटेबल तो हो सकती है, मगर बिलग्राम की सैयदियत में न किसी मुजद्दिद को शक है, न किसी आलिम को शक है, न किसी मुफ्ती को शक है। और ये मैं नहीं, वक्त के मुजद्दिद 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 दून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर पैदा होने वाले इमाम अहमद रजा खान ने एक अजीम मुजद्दिद की निशानदेही करते हुए इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलगिराम, अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलगिराम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलगिराम। क्या बात है। अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलगिराम। ये किसने कहा? आला हजरत ने भाई जी माशाअल्लाह। मुजद्दिद का ये शेर है, मुजद्दिद ने कहा, आला हजरत ने। और मुजद्दिद ने इसलिए कहा कि मुजद्दिद मिशन आ सकता। जी सुभान अल्लाह। एक मुजद्दिद दूसरे मुजद्दिद को पहचान लेता है ना, हम लोगों को बाद में समझ में आता है। अल्हम्दुलिल्लाह लजीम, जानशीन हुजूर मीर सैयदोना सनदोना मावाना मल्लाना शेखोना सनदोना हुज्जतोना दलीलोना एतिकादोना मोहब्बतोना इश्कोना बुरहानोना एतमादोना फिक़्होना इल्मोना सियादतोना शराफतोना तहारतोना तक़द्दुसोना अश्शेख अब्दुल वाहिद मीर बिलगिरामी दामजिल्लु अलैहि रहमा व रिदवान के जानशी हुजूर सुहेल मियां दामजिल्लु अलैहि बैठे माशाअल्लाह। बहुत बड़े इदारे के बानी भी है, जिसका जी। नाम है दारुल उलूम वाहिदिया तय्यबिया। जी माशाअल्लाह। काबिल मुबारकबाद हिंदुस्तान के हर वो पीर हैं जी जो खुद भी इल्म रखते हैं और दूसरों को भी आलिम बनाने के लिए प्लेटफॉर्म खोल के रखा है। जी बेशक। ये जो दारुल उलूम वाहिदियत तय्यबिया है, ये सिर्फ सुहेल मियां के जाती फायदे के लिए नहीं भाई साहब, बल्कि सर से पांव तक कौम के फायदे के लिए, जी बेशक। ताकि आलिम फाजिल आपके यहाँ पहुंचाए जाए और दीन की हिफाजत हो सके। जाहिर सी बात, शिया मजहब का सिस्टम कुछ ऐसा है, निज़ाम शिया, कि अगर उसके मौलाना को दावत देंगे आप ना, तो घर आने का 1 लाख, मुसाफा करने का 50,000, दरवाजे से गुजरने का 25,000। बहुत भयानक निज़ाम है। पूरी मेरी एक तकरीर है शिया की हकीकत। कैलाली एक सिमराना गांव है, वहाँ पहुंचा था, फिर हजरत ने सबको मुरीद किया, फिर वहाँ जाकर सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह हुजूर से ये सोहेल मियां ने मुरीद किया पूरे गांव को। वहाँ से अल्लाह का लाख लाख शुक्र हो एहसान। कैलाली सिमराना एक गांव है नेपाल में। नेपाल में जी हाँ। माशाअल्लाह। तो हासिल ये कि वो सब के सब वो पैसे लेके भी अपने आप में रहते हैं, मगर मैं ये कहूँगा कि आप लोग हुजूर सहेल मियां दामजिल्लु अलैना को नजराना दे या नहीं दे, दारुल उलूम वाहिदियत तय्यबिया को बामे उरूज तक पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। इसको खास मौके पर नहीं, हर मौके पर याद रखना, ये आपका दीनी फरीजा है। निज़ाम मुस्तफ़ा का एक हिस्सा तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा ला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान भी है, नेकी पर मदद करे और जो गलत कर रहा है उसको मत ताउन करे। यहाँ दारुल उलूम खोला है, अल्हम्दुलिल्लाह लाज़िम उलमा पैदा होंगे, इनको आगे बढ़ाना ये आपका दीनी और मिल्ली फरीजा है। बात यहाँ चल रही थी 40वां किया 30,000 में, जीते जी बाप माँ का 40वां किया उसने 30,000 में, उर्दू अरबी दोनों आ गई। अब एक खास फायदा बताओ, अपने यहाँ क्या चलता है कि मेरी बेटी को कुरान पढ़ा दीजिए ना, मेरे बेटे को इमाम साहब कुरान पढ़ा दीजिए ना, कुरान शरीफ सही से पढ़ना आ जाए, बस इतनी तालीम जरूरी है। ये किसने कह दिया भाई? जिसने ये सोचा, समझिए शैतान उसको गुमराह कर रहा। जी
खंडवा में एक मकतब की मीटिंग ली हमने, जी उसमें ये कहा कि हम अरबी से ज्यादा उर्दू पढ़ाएंगे। कहा क्या फायदा होगा? मैंने कहा अरबी से क्या फायदा होगा? बोले कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा ना। मैंने कहा वेरी गुड। रमजान में आपके बेटे ने कितना कुरान खत्म किया? बोले एक भी कर सकते, दो भी कर सकते। मैंने कहा ठीक, पूरा एक कुरान खत्म कर लिया रमजान में आपके बेटे ने या बेटी ने, एक कुरान पूरा खत्म किया, एक कुरान का सवाब मिलेगा। तफसीर नईमी में लिखा है अगर एक आयत की तफसीर समझ लिया तो 10 कुरान का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ समझ में आया आप लोग? ठीक भेड़ चाल से अलग हटके सोचे। सुभान अल्लाह। इसलिए मैं हमारे खंडवा में जितने बूढ़े लोग हैं जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं सबको मशवरा देता हूं कंजुल ईमान पढ़ो, सबको। और अल्हम्दुलिल्लाह अमल भी कर। कुछ बूढ़ों ने बताया कि मैंने 2 बार कंजुल ईमान पूरा खत्म कर लिया, उससे मीनिंग समझ में आएगी। इसाले सवाब 5 लाख रुपया। मुफ्ती साहब शाहजहांपुर के हर मस्जिद में पेटी जानी चाहिए। ठीक है भाई, पेटी चली गई, पढ़ा किसने? क्वेश्चन। उस पेटी को खोल के किसने पढ़ा? जब दूसरे ने अपने बाप के नाम से दिया था तो आपने पढ़ा था, फिर आप अपने बाप के नाम से देंगे तो दूसरा क्यों पढ़ेगा? बेवकूफ है क्या वो? टीट फोट है। कमा तदीनो तो दान, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरे के बाप के नाम से आप नहीं पढ़ेंगे तो दूसरे बेवकूफ है जो आपके बाप के नाम से पढ़ पढ़ के खूब इसाले सवाब करेंगे। जी नतीजतन पेटी पर पेटी, पेटी पर पेटी जमा हो जाती है। फिर इमाम साहब से मुतवल्ली मसला पूछता है, इमाम साहब 50 पेटियां जमा हो गई, वजू खाने के ऊपर रखी हुई है, पारे बोसीदा हो गए हैं, दफन कर दो क्या? बोले हाँ दफन कर। गई पेटियां दफन हो गई। जी ये क्यों हुआ? यही होता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि खुद मुफ्ती बन गए थे आप। इमाम से पूछा नहीं कि इसाले सवाब में क्या दूं, और उठा के पेटी दे दिया। आप पर लाजिम है भेड़ चाल से अलग सोचे। इंतकाल पर इमाम साहब को फोन लगाए, इमाम साहब मस्जिद में किस चीज की जरूरत है? इमाम साहब ने कहा कि मस्जिद में मदनी कायदे की जरूरत, मस्जिद में नूरानी तालीम की जरूरत, मस्जिद में बहार शरीयत, कानून शरीयत और फतावा ताजुश शरिया और फतावा रजविया की जरूरत है। अब 10 रुपये की तामीर अदब आती है, 50 रुपये की अनवार शरीयत आती है। पेटी का हदिया तो 400 से 500 है। 50 रुपये की अनवार शरीयत दी आपने, बच्चे ने अनवार शरीयत पढ़ा, उसका पहला पेज खोला, अल्लाह का बयान, नबी का बयान, रसूल का बयान। फिर वजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। ये बच्चा अनवार शरीयत का पन्ना उल्टाता गया, पेज पलटता गया, और नई नई बहसें आती रही। निज़ाम मुस्तफ़ा नए नए आते रहे जो राइटिंग में लिखे हुए थे, वो तो है सब पुराने, मगर नए नए पेज खोलते गए और उसे कानून मिलता गया, निज़ाम मुस्तफ़ा मिलता गया। अनवार शरीयत के बाद उसने एडमिशन लिया, कानून शरीयत पढ़ा, फिर बहार शरीयत पढ़ा, फिर आलिम का कोर्स करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वो बच्चा अपने वक्त का अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी बन गया। तारीख ये कहती है, हदीस ये कहती है, तफसीर में ये लिखा है, जब तक वो आलिम जिंदा रहेगा वाली साहब को सवाब मिलता रहेगा। दिया था 50 रुपये का, 500 की पेटी चंद सालों के बाद जमीन में दफन हो जाती है। ये हमारे कल्चर की बुनियाद पर, रस्म और रिवाज की बुनियाद पर, ये हमारे भेड़ चाल की बुनियाद पर, ये हमारी जहालत की बुनियाद पर। और अगर मुफ्ती से मशवरा लेते तो 50 रुपये की किताब से एक इंसान यतीमियत से ऊपर उठ के अल्लामा बनता, और जब तक वो अल्लामा रहता वाली साहब को सवाब मिलता, वालदा को सवाब मिलता, दोनों तरफ फायदा था। जमीन के नीचे है वो भी अफजल व आला होते चले जाते, और जो जमीन के ऊपर है वो भी इनके इल्म से अफजल व आला होते चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। कुछ समझ में आया आप लोग? जी ये है निजाम मुस्तफा, और सब दलील और जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। आपने मस्जिद बनाई, आखिरी बात बोलने जा रहा हूं, मेरा टाइम पूरा हुआ। मस्जिद बना लिया आपने, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे लोगों को
खुशहाल बनाया। इमाम साहब ने ऐलान किया, आला हजरत मस्जिद बनानी है, कौन देगा कितना, सब लोग अपने अपने मरहूम के इसाले सवाब के लिए नाम लिखाओ। धड़ाधड़। शुरू में तो इंसान सोचता भी जी, लेकिन उसके बाद जिसको अल्लाह ने दौलत दी है, मुफ्ती साहब मेरी तरफ से पूरी छत का सरिया, मेरी तरफ से जनाब फौला साहब पूरी छत का सरिया। आलिम साहब सीमेंट कितनी बोरी लग रही, बोले 200, मेरी तरफ से। सिर्फ चंद लोग मिलके पूरी मस्जिद चंद लोग मिलके बना डालते हैं, चंद लोग मिलके। और अगर यही ऐलान मदरसे का हो जाए, बार बार ऐलान पर एक आदमी खड़ा होता है, मेरी तरफ से 100 रुपया लिख लीजिएगा, दूसरे दिन दूसरा आदमी मेरी तरफ से 1000 रुपया, तीसरे दिन तीसरा आदमी मेरी तरफ से 2000 रुपया, चौथे दिन चौथा मेरी तरफ से 3000, पांचवें दिन एक आदमी खड़ा हुआ मेरी तरफ से 1 लाख रुपया। ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दे, वो जिसने 100 रुपया दिया वो ज्यादा है या जिसने 1 लाख दिया वो ज्यादा है? सोचे, जिसने 100 रुपया दिया वो ज्यादा है या जिसने 1 लाख दिया वो ज्यादा है? मोस्टली दिमाग में यही घूम रहा होगा 1 लाख ज्यादा है। गलत, डिलीट कर दे, क्रॉस का निशान लगा के डस्टबिन में डाल दे उसको। इस्लाम और निजाम मुस्तफा ये है, अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, जिसने रास्ता बताया वो चलने वाले की तरह। पूरा सन्नाटा तारी था, मदरसे के ऐलान पर कोई खड़ा नहीं हो रहा था। एक आदमी माहौल की छाती को फाड़ कर खड़ा हो गया, मेरी तरफ से 100 रुपया। उनको देखने के बाद दूसरा आदमी खड़ा हुआ, उस देखने की वजह से खड़ा हुआ ना। पहले आदमी का 100 ही नहीं रहा, 1100 बन गया। दूसरे आदमी ने जब दूसरा 1000 दिया, अब इसका 2100 बन गया। पांचवें दिन एक ने 1 लाख रुपया दिया। पहले दिन जिसने 100 दिया ना, उसका 100 ही नहीं, 1,04,100 रुपया बन गया। अगर इसको समझना हो तो सुने, यही वजह है कि पूरी धरती में नबियों के बाद सबसे अफजल अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बनाया है। उसकी वजह यह है, अबू जहल बोल रहा था नबी झूठे हैं, उतबा बोल रहा था नबी झूठे हैं, शैबा बोल रहा था नबी झूठे हैं, अबू उमर फारूक और बड़े बड़े सहाबा इस्लाम से पहले नबी को झुठला रहे थे। नबी खुद फरमाते हैं, तुम में से कोई अबू बकर की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि तुम सब झुठला रहे थे। उस वक्त अबू बकर मेरी तस्दीक कर रहे थे, सबसे पहले अबू बकर तस्दीक की। अबू बकर ने माहौल को फाड़ के तस्दीक किया। इसलिए रुए जमीन के तमाम मोमिनों का ईमान तराजू के एक पल्ले में डाल दे, अबू बकर का ईमान दूसरे पल्ले में डाल दे। खुदा की कसम, अबू बकर का ईमान रुए जमीन के तमाम मोमिनों के ईमान पे भारी नजर आए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत आमदे सय्यदी सरकार सुहेले मिल्लत। मेरे भाई, अद्दाल अलल खैर कफाइली। चले ठीक है, किसी तरह अल्लाह अल्लाह करके मदरसा भी बन गया। अब आई, मैं जो निजाम मुस्तफा बताना चाह रहा हूं वो ये है, शाहजहांपुर में आपके मोहल्ले में एक आदमी को ये नहीं पता है कि हालत नमाज में उसका कुर्ता फट गया, नमाज होगी कि नहीं जी। उसे ये नहीं पता है कि मेरी बीवी ने 1 साल की बच्ची को दूध पिलाया, मेरे बेटे का निकाह उसके साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये नहीं पता है। वो जो मस्जिद बनी हुई है, जाके मस्जिद की दीवार से पूछे, मस्जिद की दीवार बताइए ना जरा, रजाई बहन से निकाह जायज है कि नाजायज है। मस्जिद के मिंबर से जाके पूछे, मस्जिद का मिंबर बताओ ना, सुहेल मियां साहब से मुरीद हो या नहीं हो। मस्जिद की छत से पूछे, कुमकुमे और लाइटिंग और झूमर जो लगा ना 40-50 हजार का, उससे जाके पूछे, झूमर साहब आप बताइए ना, सुन्नी देवबंदी में क्या फर्क है।
मस्जिद के सुतून से जाके कहे कि शिया भी कहते हैं सैयद है, और बिलग्राम शरीफ वाले भी बोलते हैं सैयद है। सच कौन है? सुतून मस्जिद। आप बताइए ना, ये मस्जिद का सुतून बताएगा? मस्जिद की दीवार बताएगी? मस्जिद का मिंबर बताएगा? 10 मिलियन की मस्जिद बनाई, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, 10 मिलियन की मस्जिद बनाई, और इमाम नाजरा खान। जहालत का खात्मा नहीं होने वाला है, इल्म हासिल नहीं होगा। सुहेल मियां हक पर है, ये वो साबित नहीं कर सकता। अल्लाह के वली जिंदा है, ये नाजरा का कुरान और हदीस से साबित नहीं कर सकता है। रजाई बहन से निकाह हराम 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 है, ये नाजरा का दलील नहीं दे सकता है। अच्छा, ये नाजरा का मस्जिद में क्यों है? क्योंकि मस्जिद तो बना ली लोगों ने, पूरी छत का सरिया मेरी तरफ से, सीमेंट मेरी तरफ से, ईंट मेरी तरफ से, लेकिन इमाम साहब मुफ्ती लाना है, तनख्वाह मांग रहे हैं 25,000 रुपया, कोई देने को तैयार जी। इमाम साहब आलिम लाना है, वो तनख्वाह मांग रहे हैं 40,000 रुपया, गांव वाले बोल रहे हैं ही नहीं मेरे पास पैसे। मस्जिद 10 मिलियन की बनाई जी, उसमें झूमर लगा हुआ है सिर्फ 50,000 का। मुंबई में और दिल्ली में दोनों जगह कारखाना है, वहीं से फोन करता है, वो जो मस्जिद का डिजिटल घड़ी है ना, वो 50,000 की, वो मेरी तरफ से लगवा दे जाके। और इमाम साहब नाजरा खां है, पूरे मोहल्ले वाले कह रहे कि ना, इमाम 2 होना चाहिए, एक मुफ्ती और एक हाफिज। तनख्वाह देने को कोई तैयार नहीं। वो कारखाना वाला दिल्ली में जैसे ऐसे सोता है जैसे मर चुका हो। पूरा सरिया मेरी तरफ से, सीमेंट मेरी तरफ से, ईंट मेरी तरफ से। अब बुनियाद की बात यह है कि भाई मस्जिद नहीं बोलती, मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। 10 मिलियन की बस मस्जिद हो, इमाम नाजरा खां हो, जहालत का खात्मा नहीं होने वाला। लेकिन मस्जिद खजूर की छत, तना और शाख की बनी हुई हो, और इमाम इमामुल अंबिया हो, तो मुक्तदी अबू बकर बनते हैं, उमर बनते हैं, तलहा जुबैर और हंज़ला बनते हैं। इसलिए शाहजहांपुर के सुन्नी मुसलमानों, निज़ाम मुस्तफा का निफास अगर शाहजहांपुर में चाहते हैं तो मस्जिद कमजोर हो चलेगा, इमाम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आलिम होना चाहिए, मुफ्ती होना चाहिए, सुन्नी सही उल अकीदा होना चाहिए, जिसके दर्स में फतावा रज़विया भी शामिल हो, कंजुल ईमान भी शामिल हो, तहारत का बाप भी दाखिल हो, जिनके दर्स में बुखारी और मुस्लिम भी शामिल हो, साथ ही साथ में सबे सनाबिल शरीफ भी शामिल हो, ताकि एक तरफ ये भी बताए कि सुन्नियत क्या है, तो दूसरी तरफ ये भी बताए हर सैयद हक पर नहीं होते, वही सैयद हक पर है जिनकी छाती में ईमान मुस्तफा दर्ज कर रहा है। बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, निज़ामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिहाजा निज़ामे मुस्तफा जो कुछ बताए, मैंने ये याद रखिएगा, निज़ामे मुस्तफा सिर्फ इमाम आजम ने 12 लाख रूल्स लिखे थे अपने जमाने में। कितने रूल्स लिखे थे? 12 लाख। वो निज़ामे मुस्तफा है, 12 लाख निज़ामे मुस्तफा है। अपने लोगों को कितने पता है? 12 लाख रूल्स लिखे थे। एक बात कह रहा था ना मैं अभी, जो गांव के 60-70 साल 80 साल के बुजुर्ग जो है, 1 साल का बच्चा मोबाइल को लात मार के फेंक दिया, डायमंड को भी फेंक देता है, गोल्ड को भी फेंक देता है। मगर वही बच्चा जब 50 साल का होता है तो गोल्ड और डायमंड को तिजोरी में बंद करके ताले पे ताला क्यों लगाता भाई जी? उम्र की वजह से या इल्म की वजह से? अगर आपके दिमाग में ये चल रहा उम्र की वजह से तो गलत, क्योंकि 1 साल के बाद उसे जंगल में छोड़ दे, 50 साल के बाद लेकर के आए और फिर डायमंड दे, फिर लात मार के फेंक देगा। अगर ये बात समझ ली आपने तो सुने, ईमान करोड़ों गोल्ड और डायमंड से बेहतर है। एक बच्चा जिस तरह डायमंड को लात मार के फेंकता है इल्म न होने की वजह से, ऐसी 80 साल का बूढ़ा ईमान को लात मार के फेंक देता है इल्म न होने की वजह से। इसलिए इंसान बूढ़ा है, 80, 70, 80, 90 साल की उम्र है, वो दूध पीता बच्चा है, बच्चा
जिस तरह से 1 साल का बच्चा लात मारता है, ऐसी वो भी कब लात मार के किस पार्टी में दाखिल होगा, जरूरियात दीन का इनकार करके काफिर हो जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इल्म ही नहीं है कि ईमान किस परिंदे का नाम है, ईमान किस तोते का नाम है। इसलिए नौजवानों पर लाजिम है कि 40वां से पहले 40वां करे, बेईमाना कि माँ बाप को उर्दू अरबी दोनों पढ़ाए लिखाए। इंशाअल्लाह अज़ीम जहालत का खात्मा होगा, निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज होगा। रब्बे क़दीर हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गोल्डन चांस बिकॉज एट दिस टाइम प्रेजेंट हियर children of the prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam named Suhail bin Adamazillu alaina। So हम पर लाजिम है कि हजरत के हाथ में अपने हाथ को दें, मुरीद हो जाए, और वो जो वादा करवाए ना उस पर अमल करे। वही निज़ाम मुस्तफ़ा है, वही निज़ाम मुस्तफ़ा है, जो वादा करवाए उस पर अमल करे। रब्बे क़दीर माँ और बहनों को भी माँ और बहनों को भी तरीक़े फ़ातिमा पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कौन नहीं जानता है कि अंडर टेबल जी काफिर लोग हमारी माँ और बहनों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस सिलसिले में पूरी ताकत लगा दी उन्होंने, पैसे खर्चा कर रहे हैं, लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं। बैठ जाए आप हजरात, बैठ जाए। हमारी ड्यूटी है कि अपनी माँ, अपनी बहन की हिफाजत हम करेंगे। कैसे करेंगे हिफाजत? अगर मोहल्ले से कोई लड़की चली जाती है, लड़की यूं ही नहीं जाती, बैठ जाए आप हजरात, बैठ जाए, अभी बैठ जाए, बस 10 मिनट कॉलेज जाए, हमारी बेटी, हमारी बहन कॉलेज जा रही है, अगर मौलाना साहब आके कहे मत भेजो भाई कॉलेज में, दकियानूसी वाला मौलाना है जी। कुरान शरीफ और हदीस शरीफ के अलावा कुछ नहीं समझ में आता, दुनिया से कैसे मुकाबला करेंगे? तुम है ना, तुम अपना दीन तुम्हारे पास रखना। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसने ऐसा बोला वो मोमिन भी है कि नहीं जी? सोचे आप, मैंने कहा ना 80 साल का होता है और लात मार के ईमान को फेंक देता, उसे पता भी नहीं चलता, कब काफिर हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। वो कॉलेज जा रही है और कॉलेज ही में बात करती है बॉयफ्रेंड से, और बाज़ाब्ता उन लोगों का प्लान है कि अपनी बच्चियों को, काफिरों मुश्रिक का प्लान क्या है, अपनी बच्चियों को मोमिन बच्चियों में छोड़ो जी, यही है। और फिर उन बच्चियों को अपने भाइयों से मिलवाओ, यानी काफिरों से मिलवाओ। इस तरीके से वो उसके साथ लिंक में जुड़ जाएगा। और ये याद रखिएगा, पार्ट्स ऑफ बॉडी में हर पार्ट की अलग रिक्वायर्ड होती है। बहुत भारी जुमला बोल रहा हूं ना जी। पार्ट्स ऑफ बॉडी में हर पार्ट की अलग रिक्वायर्ड होती है। वो पार्ट ये नहीं देखती है कि मोमिन है या काफिर, उस पार्ट की जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड पूरी करना चाहती है। इसलिए जानवरों के साथ, बल्कि बेटियों के साथ भी रिश्ते देखे गए, अखबार की हेडिंग आई, वो पार्ट्स की रिक्वायर्ड होती है। उसका कंट्रोल, तरबियत ये वालिदैन के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए कि आप मोबाइल में कोई काफिर फ्रेंड तो नहीं जी, काफिर कोई सहेली तो नहीं, अगर है तो फौरन लगाम दे। और याद रखिए, कॉलेज पढ़ाना फर्ज वाजिब है ही नहीं जी। और अगर दुनियावी सतह पर अपनी माँ और बहनों को की जरूरत महसूस हो रही कि तालीम होनी चाहिए, तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका यह है कि अल्लाह ने जिसको दौलत दी है वो अपना कॉलेज खोल ले जी, वो अपनी स्कूल खोले। हमारा कॉलेज होगा, बायलॉज हमारा होगा, नियम हमारा होगा, सिस्टम हमारा होगा, स्कूल हमारी होगी, सिलेबस हमारा होगा। और जब बायलॉज और सिलेबस हमारा होगा तो साथ साथ में CBSE के साथ साथ में हम फतावा रज़विया भी पढ़ाएंगे जी, माशाअल्लाह। हम तामीर अदब और होनार शरीयत भी पढ़ाएंगे। और यूनिफॉर्म की बात आएगी तो ये कट और हाफ कपड़े पहना के बेटियों के स्कूल नहीं भेजेंगे, बल्कि अपने बायलॉज में ये लिखेंगे हमारी स्कूल में लड़कियों का यूनिफॉर्म नकाबे फातिमतुज़ ज़हरा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। नकाबे फातिमतुज़ ज़हरा होगा। इस तरीके से स्कूल और कॉलेज हमारी होगी, सिस्टम और नियम हमारा होगा। और अगर हमारी बच्चियां काफिरों के साथ में स्कूल में जा रही है, मुख्तलत हो रही है, धीरे 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 वो काफिर होगी। अच्छा, वो जब भागेगी हमको ये लगता है कि स्कूल जा रही है, गलत, वो कोई और स्कूल जा रही है। हमको लगता है कॉलेज जा रही है, गलत, कोई और कॉलेज अटेंड कर रही है। फिर वो जब चली जाती है, फिर बच्चे होते हैं, वो बच्चा काफिर है या मोमिन,
अल्लाह। कभी आपने सोचा उसका फ्यूचर क्या होगा? वो क्या नमाज पढ़ेगा? आपका नवासा काफिर हो ये आपको पसंद है? अच्छा, जिस दिन लड़की भाग के चली जाती है, काफिर लेके चला जाता है, तब माँ बाप जागते हैं, कहाँ मोहल्ले वाले, नेता कहाँ गए, उलमा कहाँ गए, कोई मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा? कब बोलता है? जब बेटी भागती है। अच्छा, उसको वक्त से पहले बुलाए कि मीटिंग है, अपनी बच्चियों को कैसे हिफाजत की जाए इस सिलसिले में मीटिंग है, आओ, तो घर से कोई निकलने को तैयार नहीं। यही है पॉइंट, ये समझने वाली बात। जब बुलाया जा रहा हिफाजत के लिए, दीवार उठाने के लिए, उस वक्त नहीं आए, और जब दीवार रास्ता खुला हुआ बेटी चली जाएगी तब ख्याल आएगा, कहाँ है लोग, कहाँ है लोग, कोई मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा, कोई मेरा हेल्प क्यों नहीं कर रहा। इसलिए मेरे भाई, आज ही होश के नाखून ले। एक भी बच्ची अगर काफिरा हो रही है तो पहली बात तो ज्यादा दिन जिएगी नहीं, ये लिख लें आप। यूज्ड होगी और यूज्ड होने के बाद किल्ड, और बुरी तरीके से लाश भी नहीं मिलेगी आपको। इसलिए इसकी हकीकत को जाने, हमारा नंबर आएगा तभी हम पहचानेंगे। इसको अक्लमंदी नहीं कहते। सामने वाला जा रहा है मगर वो गिरा, क्यों गिरा? इसलिए कि गड्ढा था, तो रास्ता बदल देना, इसको अक्लमंदी कहते हैं। दोबारा गिर के देखना, फिर पलट के रास्ता बदलना, इसको इडियट कहा जाता है, इसको बुलशिट और बेवकूफ कहा जाता है जी। इसलिए एक बच्चे अगर काफिर हो गई है, वो हमारे लिए इबरत के लिए काफी है। इसलिए हर बच्ची शादी से पहले ये लाजिम करार दे। लड़की देखने जाते हैं ना, आप मत देखे कि लड़की स्कूल पढ़ी है कि नहीं, आप मत देखे कि लड़की ग्रेजुएट है कि नहीं, आप मत देखे कि किस स्कूल इंग्लिश आती कि नहीं, हिंदी आती कि नहीं, आप ये देखे कि नकाब पहनती है कि नहीं, आप ये देखे कि वुजू के फराइज याद है कि नहीं, आप ये देखे कि मदीना शरीफ कहाँ है ये पता है कि नहीं, आप ये देखे कि हज के फराइज याद है कि नहीं। क्योंकि तारीख़ इस्लाम ये भी बताती है कि किसी भी घर में मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी उस वक्त तक नहीं पैदा होते जब तक माँ नकाब नहीं पहनती है। क्योंकि किसी जींस पैंट टी शर्ट वाली के यहाँ कोई वली पैदा नहीं होता। आप भी ये चाहते हैं हमारे घर में वली पैदा हो तो नकाब वाली खातून करे, जो नकाब को पसंद करती है उससे प्यार करे, उससे शादी करे और उसको लाइक करे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ निकाह हलाल के जरिए ऐसी सूरत में मोहल्ले में, मुआशरा में नई नस्ल और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो निज़ाम है उसका फ़रोग़ होगा। रब्बे क़दीर माँ बहनों को तरीक़े फ़ातिमा, बिरादरान इस्लाम को तरीक़े हुसैन पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम। बिल्कुल ऐसे ही बैठे